पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। अब आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है तो वो ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं है कि चेकिंग हो रही है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। वो जो पॉज है ना उनका एक्शन में, दैट इज वेयर बैटर की टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, जब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रुकते हैं। उन्होंने अपना टोल प्लाजा बनाया हुआ ऊपर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का मैच जो है वो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया का ड्रामा एक तरफ चल रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का ड्रामा एक तरफ चल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का ड्रामा भी खूब चल रहा है। अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि फुरकान भट्टी लगा हुआ है अभिषेक शर्मा के पीछे। अभिषेक शर्मा थोड़ा उनके पेट में स्टमक इन्फेक्शन हो गया है उनको, जिसके बाद से ये लग रहा है कि पता नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, वो सारी बातें चल रही हैं। अब देखिए, अब ये लोग इतने नीच हैं, इतने घटिया हैं, हर चीज में इनको जो है ना वो अपना घटियापन दिखाना है, अपना अपना सिक माइंडसेट दिखाना है। तो भट्टी फिर आ गया, सुनिए जरा, लगाओ भाई। और आज एक ये भी बड़ी खबर आई कि अभिषेक शर्मा अस्पताल दाखिल हो गए हैं स्टमक इन्फेक्शन की वजह से। तो हम अभिषेक शर्मा को ऑल द बेस्ट विश करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अभिषेक शर्मा जल्दी से फिट होके संडे वाले मैच में आ जाए, बिकॉज मैंने अभिषेक शर्मा को बहुत कुछ यानी वापस करना है। उसने बड़ी स्लेजिंग की थी यार, मतलब काफी चीजें हैं जो उसको हमने वापस करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंडियन संडे को ये कहे कि अभिषेक नहीं था तो इसलिए पाकिस्तान जीत गई। नहीं यार, इनकी पूरी टीम आनी चाहिए। आप सारे लड़के लेके आओ, हम आपको तसल्ली से वापस मुंबई भेजेंगे कोलंबो से इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अभिषेक शर्मा जल्दी से फिट हो जाएं। रिपोर्ट ये आ रही है कि अभिषेक शर्मा शायद कल नमीबिया के अगेंस्ट इंडिया का मैच है रात को, वो शायद अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे, रेस्ट करेंगे। वैसे भी अस्पताल में एडमिट है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि संडे से पहले वो फिट हो जाएं, बिकॉज उससे काफी हमने बदले पूरे करने हैं अपने। ठीक हो गया? अब आप समझ रहे हैं, मतलब इनको लगता है। अच्छा, मैं हमेशा ही कहता हूं कि यार ऐसी बात मत बोलो जिसके बाद तुम्हें थूक कर चाटना पड़े, तुम्हें अपना ही हगा हुआ खाना पड़े, अपनी टट्टी खानी पड़े। लेकिन ये लोग सीखते ही नहीं है। पिछली बार अपने इतिहास से, अपने ही बातों से इसकी इतनी बार लानत मलामत हो चुकी है, लेकिन ये लोग सीख नहीं सकते। एक्चुअली इनके दिमाग के भीतर भूसा भरा हुआ है, ये लोग सीखते नहीं है। इनको अपनी बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है। इनको लगता है कि देखो, बेइज्जत हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, सब लोग भट्टी भट्टी कर तो रहे हैं। बिल्कुल बात तो ठीक है यार, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोचें तो बिल्कुल बात सही है। भले गालियां खा रहा है, भले कुछ भी हो रहा है, कर रहा है, उसके खिलाफ लोग कर रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन क्या रात में सोते वक्त उसको दिल के अंदर ये कभी ख्याल नहीं आता कि यार मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गालियां मिलती? आप क्रिटिसाइज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिए, लेकिन क्रिटिसिज्म करने का एक तरीका होता है। अच्छा, कल को अभिषेक शर्मा अगर मान लीजिए ठीक हो गया और उसने आकर ऐसी, मतलब ऐसा भुरता बनाया ना आपके बॉलर्स का, मान लीजिए एक बात कर रहा हूं, 1%, 99% मैं कहता हूं कि उसके चांस नहीं है। आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इस बार अभिषेक शर्मा को हम आउट कर देंगे, अभी पिछले 1-2 मैच में 0 पर आउट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर 1% उसने आके भुरता बना दिया आप लोगों का, आपको लग नहीं रहा है कि यार मतलब कितनी गालियां पड़ेंगी मुझे? या फिर आप इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि आपको गालियां ही चाहिए, गालियों के बिना आपका खाना हजम नहीं होता, आपको रात को नींद नहीं आती जब तक कि आपको 1,500-2 हजार गालियां रोज की ना पड़ जाए, जिसमें आपके खानदान की भी बात हो, जिसमें आपके मां की भी बात हो, जिसमें आपके बाप की भी बात हो, जिसमें आपकी बहन की भी बात हो, जिसमें आपकी पत्नी की भी बात हो। मतलब यार अपना मत सोचो, अपनी फैमिली का तो सोचो यार। बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन जायज तरीके से, उसमें वो नफरत वाली बू नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब आप लोग ऐसा करते हैं ना, तो ठीक है, फिर जवाब भी तो उसी तरह मिलता है ना। फिर नफरत का जवाब नफरत ही है, मुक्के का जवाब मुक्का ही है, लात का जवाब लात ही है। कभी कभी बदल भी जाता है, लात का जवाब जो होता है कभी कभी वो हथौड़ा हो जाता है, थप्पड़ का जवाब कभी कभी बंदूक की गोली हो जाती है, और भी बहुत तरीके। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका होता है। राह चलता आदमी कुछ भी कहे ना, समझ में आता, ठीक है यार, उसके अपनी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनली कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत आपके लिहाज से, आपके शब्दों के चयन से,
आपके तरीके से। पाकिस्तान में कई लोग हैं जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सनाउल्लाह खान भी हैं, वो फारूक भी हैं, फारूक जमान, लेकिन एक लहजा है, क्रिटिसिज्म सुनने में भी ठीक लगता है कि चलो यार एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फैक्ट बेस्ड किया जा रहा है चीजों। ये तो बिल्कुल नीचता हो जाती है, ये सुअरों की तरह काम होता है। हम तो जी गंदगी में ही रहेंगे, हम तो गंदगी ही फैलाएंगे, हम तो जब हगेंगे भी तो गंदा, मुंह खोलेंगे भी तो गंदा, खाएंगे भी तो गंदा। ठीक है यार। तो भैया उस्मान तारिक को लेकर बवाल बढ़ रहा है, उस्मान तारिक के एक्शन की बड़ी चर्चा हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान का मैच है उसके पहले सिर्फ भारतीय इस बात की चर्चा कर रहे हैं। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, तो जो उसके बैट्समैन थे वो आउट हुए, वो ऐसी हरकतें करते हुए दिखे, वो बता रहे हो कि यार ये क्या बॉल कर रहा है, क्या बॉल कर रहा है। इसके अलावा अभी यूएसए के खिलाफ जब मैच था तो क्रिकेट फैंस मौजूद थे स्टेडियम में, वो भी ऐसे ऐसे करते हुए दिखे कि व्हाट इज दिस। मतलब बात चल रही है। और पाकिस्तान के भी कुछ लोग मान रहे हैं कि यार ये लफड़ा है, इसमें एक्शन में लफड़ा तो कुछ तो है कि आप 8 गेंदें तो बिल्कुल सही एक्शन के साथ डालते हो, लेकिन 1-2 बॉल बीच में आप ऐसा मार देते हो कि बस हो गया काम, वो चेकिंग में आ जाता है। और ये खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं। तो पर भारत से आर अश्विन का सपोर्ट मिला उस्मान तारिक को, पता नहीं कैसे, तो मैं वो उस पर बाद में आता हूं, पहले वीडियो जरा देखते हैं। सपोज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का, तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं, क्योंकि सो दिस विल बी लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू डू इट, बाकी कोशिश हमारे हाथ में और रिजल्ट अलग है हाथ में। क्यों इतनी बड़ी बात है यार, ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी दिक्कत है यार। इतनी बड़ी बात कर देंगे ना, उसके बाद कुछ होगा नहीं, वैसा थूक के चाटेंगे। अच्छा एक और चीज है पाकिस्तानियों में, वो 100 में से 99 बार थूक के चाटेंगे, लेकिन अगर एक बार उनकी बात सही हो गई ना तो कहेंगे देखा मैं तो बोल ही रहा था। 100 में से 99 बार ये थूक के चाटते हैं, लेकिन एक बार भी अगर ये इनकी बात इनके मुताबिक हो गई तो 99 बार भूल जाएंगे, बोलेंगे देखा हम तो कहा था कि यार मतलब अब वो लोग बाहर, ये तो रिपोर्ट हो गया, आए अथॉरिटी से बताए, वो तो सिर्फ इसके पोस्ट पर बात कर रहे थे। उस्मान तारिक जो एक दूसरा वाला बॉल करता है ना, उस पर हल्का सा डाउट होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है इंडियन लोग जो मेरे एक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कहना है भाई उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि भाई वो ना मेरे से डर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो मेरे बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। बट वो जो ओवर में 3-4 बॉलें करता है, वो मुझे लगता है यार वो समवेयर अराउंड 13 to 14 डिग्री मार्जिनल है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तो बायोमैकेनिकल टेस्ट है। लोग कहते हैं इंडिया की बड़ी सुप्रीमेसी है क्रिकेट में, आईपीएल ये वो। सुप्रीमेसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से मैच फिक्स करवा दे। एक गोरा उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कैसे कर रहा है? क्या आप लोगों का इतना असर रसूख नहीं है? ये बात मेरी क्रिकेट खेले हुए ही लोग समझ सकते हैं। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाज। अबे बकरी कैसी बातें करता है, लिटा देता है। तो इसका मतलब यह है कि 7 बार हमने तुझे लिटाया है T20 वर्ल्ड कप में, लिटाया है ना, ये मानता है तू? फिर 7-1 का स्कोर है, 8-0 का स्कोर है ओडीआई वर्ल्ड कप में, वहां भी हमने तुझे लिटाया है ना? लिटाया के तुम लोग चीखे भी हो, चिल्लाए भी हो, है ना? जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की तरफ बात कर बे, रेडिकलाइज मुल्ले की तरह बात मत कर। बकरी की तरफ मिमियाता है। ये आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं। इसका मतलब जब 2 एम्पायर आपस में बात करते हैं तो हमारे एम्पायर्स की वो हैसियत माफी के साथ गोरों की नजर में नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट हो गया। और अगर उसमें स्ट्रेट अवे कोई एम्पायर समझता था कि मसला है, तो वो पहले मैच के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। देखो भैया सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा एक्शन है कि आएंगे यूं पॉज लेंगे, उसके बाद अचानक से डाल देंगे। ये मुझे भी बट्टा लगा था जब मैंने पहली दफा देखा था। अब मैं अपनी टेक दे रहा हूं, क्योंकि ये तो मशीन के बगैर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी एक्यूरेट फैसला नहीं कर सकता। आज मैं अपनी टेक दे रहा हूं, पाकिस्तान का लड़का है, आई डोंट थिंक सो
मैंने उसको बड़ा ऑब्जर्व किया। आई डोंट थिंक सो जो वो नॉर्मल डिलीवरी अपनी करता है, सिर्फ एक सरप्राइज डिलीवरी पे मुझे डाउट हो रहा है उसकी। अदरवाइज आई थिंक वो 13 साढ़े 13 डिग्री से ऊपर नहीं लग रहा मुझे। और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, अभी से वो खाइफ है। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक, ये इतने बड़े हूतिये हैं, अपनी ही पैंट उतरवाते हैं, पतलून उतरवाते हैं और अपनी ही तारीफ करते हैं। अच्छा, क्या बांग्लादेश को क्या सपोर्ट दे दिया आपने? बांग्लादेश क्या T20 वर्ल्ड कप में वापस आ गया? मेरा सवाल यह है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो मैं पैसे मारूंगा तुम्हें और कहूंगा चल बाहर निकल और तू चुप हो जाएगा, तेरी टीम चुप हो जाएगी। उसको अफसोस नहीं हुआ कि यार T20 वर्ल्ड कप तो खेल नहीं पाए ना। कौन सा सपोर्ट, कैसा सपोर्ट भाई? गोल क्या है इस सपोर्ट का? गोल इस सपोर्ट का यह होता कि बांग्लादेश की टीम को वापस T20 वर्ल्ड कप में लाया जाएगा। रीजन तो यही है ना, प्रॉब्लम, मुख्य मुद्दा तो यही है कि बांग्लादेश की टीम को बाहर कर दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बांग्लादेश की टीम को वापस लाओ। अगर बांग्लादेश की टीम वापस नहीं आई तो फिर घंटे का सपोर्ट बे, काय बात का सपोर्ट बे? तुमने अपने पिछवाड़े की पूरी ताकत लगा ली, बांग्लादेश की टीम नहीं आई। बांग्लादेश ने पूरी ताकत लगा ली, उसकी टीम नहीं आई। फिर काय बात का सपोर्ट, काय बात की जीत? किस डिल्यूजन में जीते हो बे तुम लोग? कम अकल लोग हो तुम लोग, इसलिए कम अकल की बातें ही करोगे। तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया, मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। तो बायोमैकेनिकल टेस्ट जो है, जो मैंने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के ताउन से लगा हुआ है, क्यों नहीं भेज रहे? जल्दी से सेंड हिम देयर और जल्दी से फैसला कर लो। अगरचे इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा हैं, एक चीज जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक राइट हैंड के लिए बहुत डेंजर है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। सो इंडिया के 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये उनको एक एडवांटेज है। इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और बाकी चीजें हैं। आज थोड़े थोड़े मुझे लगे घबराए से थे, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने वो एलिगेशन सा लगाया हुआ है ना। यही मसला है ना, आगे इंडिया तो ये मौका ढूंढता है इस तरह का, वो बात करने जब मैच हो रहा हो तो फिर कोई मसला नहीं, फिर हो ही जाता है। हाँ, इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है। ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। मेरा क्लियरली मैसेज है उस्मान तारिक को कि आपका एक्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने बॉलिंग एक्शन की बात की है, चूंकि आप पर भी एलिगेशन लग चुका है, जब ऐसा एलिगेशन हो और आप बॉलिंग कर रहे हो, खासतौर पर एक बड़े इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, इस बात का प्रेशर की जो है आपकी बॉलिंग पर, उसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ऑफ कोर्स उसको खुद को भी डर होता है कि यार कहीं ये दोबारा मुझे गेंद ना पड़ जाए यार, ये ना। बट ये है कि मैंने इसकी सारे बॉल देखे हैं, कैरम ये भी, ऑफ ब्रेक भी, सीधे वाला भी, उसमें इसका आम बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड। बकरी सुन, जिस दिन किसी प्लेयर को इंडियंस ने अपने आंखों पर चढ़ा लिया ना, उस प्लेयर का करियर तबाह हो जाता है। शाहीन अफरीदी इस बात का गवाह है। मार मार के उसको बैंगन बना दिया ना, बैंगन इधर उधर लुढ़कता फिरता है। समझे? तुम लोग बड़ा हीरो बन रहे थे उसको लेकर, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि उस्मान तारिक के साथ भी ऐसा ही होगा। देखो, गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातें तो मत करो। पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया साला, जैसे पाकिस्तान के किसी ढंग के स्पिनर को हमने खेला ही नहीं है। अब्दुल कादिर हो, सकलन मुश्ताक हो, दानिश कनेरिया हो, हमने तो किसी को खेला ही नहीं है बे। हमें तो स्पिनर्स को खेलना ही नहीं आता, ऐसी तो बातें करता है। किसी दिन पड़ गया सामने ना, 2-4 घूंसे लगाऊंगा मैं, तुझे बता रहा हूं। कैसी बात करता है यार, बिल्कुल सेंसलेस। उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। वो नीचे वाला भी जो वो उस दिन वो कह रहा था कैमरन ग्रीन, वो भी बिल्कुल ठीक था। वो उस बात पे पीसीबी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, बट नहीं लिया गया। ये मुझे अफसोस है, क्योंकि हम खुद डील देते हैं। और एक और आप मजे की बात सुनिए, ये 2 PSL खेले हैं और दोनों PSL में रिपोर्ट हुए हैं। अब आइन बिशप बोले, उन्होंने बोला कि ये रुकते हैं और बैट्समैन के
कदम देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है और उसके मुताबिक इनके पास इतनी वेरिएशन है जो बैट्समैन के लिए काफी चैलेंज है। सबा करीम का मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसे बैटर मैं आपको बता सकता हूं कि कितना टफ होगा उस्मान तारिक को खेलना। तो वहां उस्मान तारिक के एक्शन को लेके लोगों में क्या बातें चल रही हैं? देखिए आजकल तो एआई पे कुछ भी बना लो कि एक्शन रिपोर्ट हो गया, खबर बना लो, टिकर बना लो, पिक्चर भेज दो, लेकिन उस्मान तारिक का एक्शन, एक तो अनिल चौधरी जो आईसीसी के पुराने अंपायर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है, अश्विन ने भी कहा कि उसका एक्शन लीगल है, और फिर 2 दफा वो लीगल उसका एक्शन क्लियर हो चुका है बायोमैकेनिकल लैब से। अश्विन ने ये नहीं कहा है कि उसका एक्शन लीगल है, मैं भी इसका सबूत दूंगा। जो फालतू की बातें पाकिस्तानी मीडिया ने चला, पाकिस्तानी मीडिया तो एक नंबर की झूठी मीडिया है। अभी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है ना अपने ये राजीव शुक्ला जी, राजीव शुक्ला की एआई जनरेटेड वीडियो, एआई से वीडियो बनाई और वो वीडियो चला दी और फेक न्यूज फैला दी। ये है पाकिस्तानी मीडिया। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं। फेक वीडियो बनाकर उसकी जांच भी नहीं की, मतलब जांच क्या करेंगे, वो तो उन्हीं का किया जा रहा है सारा, चला दिया उन्होंने। बाद में राजीव शुक्ला को सफाई देनी पड़ी कि भैया मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो डीप फेक है, वो एआई जनरेटेड वीडियो है, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। ये ट्वीट किए उन्होंने उसके बाद। ये तो इतने बड़े ये चीटर हैं ये साले पाकिस्तान वाले, पैदा होते ही चीटिंग करने लगते हैं ससुरे, पैदा होते ही। देखिए अभी इन्हीं में बात चली ना कि पीएसएल में खेल थे तभी उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हुआ ना। उस समय तो इंडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया था ना। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में प्लेयर जो आउट हुआ वो खुद परेशान था, वो उसने ऐसे एक्शन कर करके बताया कि गड़बड़ है। अभी यूएसए ऑस्ट्रेलिया का मैच, यूएसए और पाकिस्तान का मैच चल रहा था T20 में, तो जो यूएसए के फैंस थे वो लगे ऐसे करने के व्हाट इज दिस। इंडिया कहां से आ गया? इंडिया ने कब प्रोपेगेंडा कर दिया? लोग बड़े जालिम थे जो भी थे, और आप कह सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल है। अगरचे मैं खुद मानता हूं इंडिया की टीम बहुत फेवरेट टीम है, मगर थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है उस्मान तारिक को लेके। पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर्स हैं और जहां पे कंडीशन थोड़ी सी स्पिनर को सूट की, पाकिस्तान के बैटर ने 170 रन तक बना लिए, तो अगली टीम को लग बता जाएगा चेस कर। जिन्होंने उसका 2 दफा और 24 की 24 डिलीवरी उसकी इलीगल करार दी थी, वो अपने ही लोग थे। उसका एक्शन जिस तरह वो स्लिंग आर्म एक्शन करता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो विद इन लिमिट से 12 डिग्री भी नहीं जाता, और स्लिंग आर्म एक्शन तो बहुत ही कम कॉल होता है। तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। हाँ, उसकी एक डिलीवरी है जो अल्लाह ना करे कभी पकड़ी जाए, वो एक खतरनाक डिलीवरी है जब वो तेज ऑफ ब्रेक करता है। ऑफ ब्रेक बता दिया, पकड़ा जाएगा। अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट अश्विन ने नहीं कहा है कि उसका एक्शन ठीक है, नहीं कहा। ये झूठी खबर आप लोग दे रहे हैं। और देखिए खुद पाकिस्तानी मीडिया, खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उसकी एक डिलीवरी जो है उसमें शक है और वो पकड़ा नहीं जानी चाहिए, वो पकड़ी नहीं जानी चाहिए डिलीवरी। यानी कि आपको पता है कि वो चेकिंग करता है, सारे बॉल्स नहीं करता है लेकिन एक आध तो करता है, और वही काफी होती है, वही बॉल चाहिए होती है विकेट लेने के। बॉल विकेट लेने के लिए एक ही बॉल चाहिए होती है और वही चेकिंग कर देगा वो, बाकी का भले वो ना करे। ये खुद ही मान रहे हैं। उसके बाद ये देखिए प्रोपेगेंडा कैसे कर रहे हैं कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत में डर का माहौल है। अबे जो गलत बात होगी उस पर बात नहीं की जाएगी क्या? तुम्हारे डर से हम चुप हो जाएं बात करने से? हैं? जो सच बात है, जो प्रॉब्लमेटिक बात है, भाई सिर्फ हम नहीं कर रहे ना, हमारे से पहले दुनिया कर रही है। तुम्हारे पीएसएल में दुनिया कर चुकी है, पीएसएल में, वहां तो हम नहीं थे। लेकिन इन हुतियों को कौन कहा, इन झोपड़ी वालों को, इन लोगों को बस कोई ना कोई एक सुराग चाहिए कि भाई चढ़ जाओ भारत पर, चढ़ जाओ भारत पर। ऐसा भारत जवाब देगा ना, देखते रहो तुम लोग। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी, पढ़े जरा। किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री फुटबॉल डजंट अलाउ इट। मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। आईसीसी T20 वर्ल्ड नहीं, तो मैं इस ट्वीट की बात करने वाला हूं, पूरी बात पढ़ी नहीं इन्होंने। पाकिस्तानी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा करना तो शुरू कर दिया कि भाई देखिए आर अश्विन ने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि बॉलिंग एक्शन लीगल है, कोई लीगल नहीं है, ऐसा है वैसा है।
बिल्कुल नहीं, कोई मुझे साबित करो मुझे। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर की, वाई ओनली बॉलर्स, आर अश्विन डिफेंड्स पाकिस्तान उस्मान तारिक एज एक्शन डिबेट एक्सपोर्ट्स एट T20 वर्ल्ड कप। डिफेंड्स, हाउ इट डिफेंड्स? उन्होंने अपने बॉलर होने की बात कही है, उन्होंने उस्मान तारिक को नहीं कही है। अब देखिए ये श्रीवत्स गोस्वामी हैं जिनका ट्वीट का जवाब में दिया है, तो ये क्रिकेटर रहे हैं, कमेंटेटर हैं, मेंटोर हैं, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, इंडिया ए खेल चुके हैं, ऐसा इनके बायो में लिखा हुआ। इन्होंने ट्वीट किया कि देखिए फुटबॉल में भी अलाउ नहीं है कि जब आप पेनल्टी ले रहे हो तो आप रनअप पे आप पॉज हो, तो ये कैसे ओके है? एक्शन सब सही है बट पॉज, सवाल उस पॉज पर है। एक्शन सही है, पॉज पर है जो रुक कर फिर फेंकना, दैट्स टू व्हाइल लोडिंग टू डिलीवरी, दिस कांट बी कंटिन्यूड सीरियसली। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। इसके जवाब में आर अश्विन ने लिखा कि बिल्कुल अग्री करता हूं कि फुटबॉल में ये अलाउ नहीं है, लेकिन बैटर कैन बी अलाउड टू स्विच हिट और रिवर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द एम्पायर और बॉलर। उनका कहना है कि बैट्समैन को ये अलाउड है कि वो अपने शॉट्स जो है वो स्विच कर दे, वो कभी दाएं से बाएं कभी बाएं से बाएं कर जाए, बिना किसी एम्पायर को बताए, बिना किसी बॉलर को बताए। और जब वो कमिट करता है स्टार्ट बैटिंग फ्रॉम वन साइड, तो सिर्फ एक जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ बॉलर्स के लिए लिमिटेड क्यों है? इनफैक्ट द बॉलर इजंट अलाउड टू चेंज द आर्म विद विच ही और शी बॉल्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द एम्पायर, दे शुड फर्स्ट चेंज दैट रूल। उन्होंने उस्मान तारिक का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई बैटर को अलाउड है साइड स्विच करना, वो कभी राइट हैंड खेलता है कभी लेफ्ट हैंड कर लेता है, बताता नहीं है एम्पायर को ना बॉलर को, तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बॉलर्स के लिए क्यों है? बॉलर्स तो अलाउड ही नहीं है कि वो अपना हाथ चेंज कर लें बॉलिंग करते वक्त बिना अंपायर को बताए हुए, तो पहले ये चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहीं भी उस्मान तारिक को डिफेंड नहीं किया, कहीं भी उन्होंने ये कहा कि उस्मान तारिक का लीगल है। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूं। तो फिर किसी ने, लोकेश लोगू नाम का एक ट्विटर हैंडल, उन्होंने कहा कि अन्ना सपोर्टिंग चकिंग बॉलर, वी डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू अन्ना, कि अन्ना आप एक चक करने वाले बॉलर को सपोर्ट कर रहे हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब जो आर अश्विन ने दिया है ना वो पढ़ने वाला है, और कहीं उन्होंने डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि चकिंग और नॉट कैन ओनली बी क्लैरिफाइड बाय द आईसीसी टेस्टिंग सेंटर। उन्होंने कहा कि वो चकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम लोग तय नहीं करेंगे, हम लोग बात कर सकते हैं, बट ये क्लियर करेगा आईसीसी का टेस्टिंग सेंटर। ये कहा है उन्होंने कहीं भी उस्मान तारिक का नाम नहीं लिया, कहीं भी उन्होंने कहा कि वो लीगल डिलीवरी करता है, कहीं भी उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं लगता कि उसकी इलीगल डिलीवरी है, कहीं उन्होंने नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर प्रोपेगेंडा करना शुरू, झूठ की फैक्ट्री है। जैसे अब देखिए एपेक्स स्पोर्ट्स वाले भी कह रहे हैं कि अश्विन ऑन उस्मान, रवि अश्विन डिफेंड्स उस्मान तारिक बॉलिंग एक्शन। घंटा काहेगा डिफेंड भाई? आप मुझे बता दो कहां उसने कहा है कि उस्मान तारिक का जो डिलीवरी है वो लीगल है? कहां उसने कह दिया कि उस्मान तारिक जो है उसकी बॉलिंग एक्शन सही है? लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों को तो मैंने दिखाया ना राजीव शुक्ला वाला, ये तो फेक न्यूज की फैक्ट्री है। वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है, तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहे ना अपना तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, और मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ुर तो आना ही था ना। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वैसे भी नेकेड आई से आप पकड़ नहीं सकते। ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं, और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे, मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्सेशन पे ज्यादा अब आना ही नहीं चाहिए, ये आना ही नहीं चाहिए ना इस पे बात करना। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे तो हम लोग नोट कर रहे थे ये बात कि वो थोड़ा सा शुरू में ना थोड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चेक कर रहा था, उसके जहन में भी चल रहा होगा। इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बॉलर। प्रेशर तो आएगा जी, आना तो चाहिए। और बिल्कुल जो बात
कुछ अनयूजुअल बात है। देखिए अब सवाल तो जसप्रीत बुमराह पर भी उठे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह बॉलिंग जब वो शुरू कर देते हैं और जब उनका हाथ घूमता है तो वो पॉज नहीं लेते कि पॉज लेकर उन्होंने फेंक दिया। यहां तो सारा खेल यही है कि यहां पे आके पॉज और फिर ये फेंका, सारा खेल यही है। और उसी में एक बॉल जो है वो भट्ट, एक बॉल, तो भाई बात तो बनेगी। और इसके बाद अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, उस्मान तारिक पर कुछ लग जाता है कि नहीं टेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो यही पाकिस्तानी मीडिया अभी भिंडी रोना मचाएगी कि देखो इंडियंस ने कर दिया, इंडिया की पावर है, पैसे से खरीद लिया, बीसीसीआई ने ऐसा किया है, वो जलते हैं हमसे, डर गए हमसे। अबे तुम्हारे बाप से नहीं डरे हम कभी, समझे? तुम्हारे बापों से नहीं डरे हम कभी। तुम तो अभी चंदी चोर बच्चे हो तुम लोग अभी, समझे? एक से बढ़कर एक तुम्हारे बाप आए बॉलर में। तेंदुलकर 16 साल के थे, अब्दुल कादिर बच्चे के साथ क्या करेगा, बच्चे ने मारा 4 छक्का एक ही ओवर में तो सब पुक-पुकी निकल गई बाहर। बात करते हैं टीम इंडिया के बैट्समैन वन ऑफ द बेस्ट हैं स्पिनर्स को खेलने में, समझे? दिन दिन की बात है, आउट हो गए यार, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लोग हर बार हमारे ऊपर ये चढ़ जाओगे, हमारे ऊपर तुम लोग ये घटिया बातें करनी शुरू कर दोगे, हम तुम्हें नीचा दिखाना शुरू कर दोगे, हमें किसी तरह तुम परेशान करना चाहते हो। ये टैक्टिक्स अब चलेंगी नहीं, समझे? थोड़ा प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनलिज्म की तरह आओ, रिपोर्ट करो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह। हर जगह तुम लोग ये गंदगी लेकर आ रहे हो और तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है गंदगी, बहुत भारी। जिस तरह तुम्हारे पूरे देश पर गंदगी भारी पड़ी है ना, हमारे खिलाफ नफरत, ये नफरत अब तुम्हारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी आ गई है और वो नफरत तुम्हें खाएगी जैसे पूरे देश को खा गई है तुम्हारे। याद रखना मेरी बात कि किसी इंडियन ने कोई बात कही थी। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।